हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। दीज आर दी स्ट्रक्चर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन दी यूकैरियोटिक सेल। तो आज के लेक्चर में हम सीलिया एंड फ्लैजिला की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। सीलिया एंड फ्लैजिला की बात करते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर हेयर की तरह होती है। यू कैन सी हेयर, दिस इज द फ्लैजिलम एंड दिस इज द सीलियम। और ये यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप यहाँ पे देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यूकैरियोटिक सेल का। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से ये सीलियम एक्सटेंड हो रहा है बाहर की तरफ, इस तरीके से ये फ्लैजिलम भी बाहर की तरफ एक्सटेंड होता है। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया आर प्रेजेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। सीलिया डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे पैरामीशियम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। और पैरामीशियम में आपको यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है, दीज आर दी सीलिया। उसके अलावा इट्स आल्सो प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे आप देखें, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ये ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया के इनर साइड पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी। दीज आर दी सीलिया। इसका काम क्या है कि बाहर से कोई डस्ट पैथोजन अगर आता है तो उसको ट्रैप करके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से उसको बाहर भेजना है। उसके अलावा इट्स आल्सो प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब्स, दैट इज कॉल्ड ओविडक्ट्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ दी फीमेल। ये ओवरी है और ओवरी के बाद ये आपको ट्यूब नजर आ रहा है, दिस इज दी ओविडक्ट। ओविडक्ट के इनर साइड पे हम देखेंगे तो इस तरीके से हमें सीलिया नजर आएगी। क्या होता है कि यहाँ से ओवरी से एग रिलीज होता है और एग रिलीज होने के बाद ये इंटर हो जाता है ओविडक्ट में, और विद द हेल्प ऑफ सीलिया यहाँ से एग ट्रेवल करता है टू दी यूटिरस और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये पैरामीशियम मीन्स यूनिसेल्युलर के अंदर भी सीलिया प्रेजेंट होता है, और अगर मल्टी सेल्युलर की बात करें तो ये ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला कैन बी फाउंड इन यूग्लिना एंड स्पर्म सेल्स एक्सेट्रा। अगर फ्लैजिला की बात करें तो ये यूग्लिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे देखें, दिस इज द फ्लैजिलम, और ये स्पर्म सेल्स हैं। तो यहाँ पे भी आप देखें, इसके टेल के अंदर ये फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला आर लॉन्गर एंड फ्यू इन नंबर, परफॉर्म इंडिपेंडेंटली मूवमेंट। फ्लैजिलम की साइज की बात करें तो इसकी साइज लॉन्गर होती है एज कंपेयर टू सीलिया, और ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 4 या 5 फ्लैजिलम होंगे तो वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेंगे। वाइल सीलिया आर स्मॉलर इन साइज एंड मेनी इन नंबर्स। जबकि सीलिया की अगर हम बात करें तो इसकी साइज छोटी होती है एज कंपेयर टू फ्लैजिलम, और इनके नंबर की बात करें तो इनका नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लैजिलम। परफॉर्म फंक्शन इन सिंक्रोनाइज्ड मैनर एट द सेम टाइम आर रेट। और अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये सीलिया एट ए टाइम ये सारे फंक्शन एक साथ करते हैं, जबकि फ्लैजिलम इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, ये किसी और फ्लैजिलम के साथ फंक्शन नहीं करते। यहाँ पे ये सीलिया एक साथ और एक ही स्पीड में फंक्शन करते हैं, जिससे ये ऑर्गेनिज्म मूव करता है। सीलिया लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग है आईलैश। तो आप यहाँ पे देखें, ये सीलिया की स्ट्रक्चर और आईलैश की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, दैट्स वाई इसका नाम रखा गया है सीलिया। आर शार्ट, that is 10 to 25 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड न्यूमरस। ये साइज में छोटे होते हैं। इनकी साइज की बात करें तो 10 to 25 माइक्रोमीटर ये लॉन्ग होते हैं, और इनका नंबर ज्यादा होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। बैक और फोर्थ आर स्वीपिंग मूवमेंट अकर्स इन सीलिया। सीलिया की मूवमेंट की बात करें तो ये बैक एंड फोर्थ इस तरीके से इनकी मूवमेंट होती है, या हम इसे स्वीपिंग मूवमेंट भी कहते हैं। फ्लैजिला की अगर बात करें तो फ्लैजिला भी लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसकी मीनिंग है विप्लेश। विप्लेश मीन्स चाबुक। आप यहाँ पे देखें, ये फ्लैजिला के स्ट्रक्चर और चाबुक की स्ट्रक्चर एक जैसी है, दैट्स वाई इसका नाम रखा गया है फ्लैजिला। आर लॉन्ग 50 to 75 माइक्रोमीटर। ये सीलिया से लॉन्ग होते हैं, इनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, इसकी साइज होती है 50 to 75 माइक्रोमीटर।
यूजुअली फ्यू इन नंबर्स, और ये जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर कम होता है एज कंपेयर टू सीलिया। वेव लाइक मूवमेंट इन फ्लैजिला, अगर हम फ्लैजिला की मूवमेंट की बात करते हैं तो इसकी मूवमेंट होती है वेव की तरह। आप यहाँ पे देखें, जब इसकी मूवमेंट होती है तो इसमें वेव की तरह स्ट्रक्चर बन जाती है, तो इसकी मूवमेंट वेव की तरह होती है। और सीलियम की मूवमेंट बैक और फोर्थ और स्वीपिंग मूवमेंट होती है। स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अब हम सीलिया की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लैजिला एंड सीलिया हैव सेम। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फ्लैजिला की और सीलिया की इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होती है। इसमें बेसल बॉडी होती है जिसे हम काइनेटोसोम बोलते हैं, एंकर्स द सीलियम और फ्लैजिलम टू द सेल एंड ऑर्गेनाइज द माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। सीलियम और फ्लैजिलम आप देखेंगे तो ये बेसल बॉडी से अटैच होते हैं। ये बेसल बॉडी है जिससे अटैच है सीलियम, और यहाँ पे भी बेसल बॉडी है, इससे अटैच होता है फ्लैजिलम। और इन बेसल बॉडी का और फंक्शन क्या होता है कि यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज होते हैं दोनों स्ट्रक्चर के अंदर। तो दोनों के अंदर बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है। उसके बाद है एक्सोनेमी। द कोर ऑफ फ्लैजिलम आर सीलिया कंसिस्टिंग ऑफ 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब आप यहाँ पे देखिए, ये बेसल बॉडी है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड पे आपको रेड कलर की ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है। दिस इज कॉल्ड एक्सोनेमी, और ये एक्सोनेमी कंसिस्ट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, और इसमें 9+2 अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। अब ये किस तरीके से होती है? इसमें 9 आउटर डबलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इस तरीके से ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और टोटल आप गिनती करोगे तो आउटर साइड पे 9 आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स नजर आएंगे, 2 सेंट्रल सिंगलेट्स। और आप बीच में देखोगे तो माइक्रोट्यूब्यूल्स 2 आपको नजर आएंगे, और ये सिंगल होते हैं। आप आउटर साइड पे देखोगे तो आपको डबल नजर आएगा, लेकिन इनर साइड पे आपको 2 माइक्रोट्यूब्यूल नजर आएंगे, लेकिन ये सिंगल है। बाहर ये डबल है, ये सिंगल है। तो 9 आउटर साइड, ये 9 हो गए, और 2 सेंटर में आप यहाँ पे देखिए 1 एंड 2 जो सेंटर में होते हैं वो सिंगल होते हैं, और आउटर साइड पे जो 9 होते हैं ये जोड़े में होते हैं या डबल होते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद है डायनियन आर्म्स। ये बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। दीज आर मोटर प्रोटीन्स दैट आर जनरेट मूवमेंट बाय स्लाइडिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स अगेंस्ट ईच अदर। आप यहाँ पे देखें, ये तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। उसके अलावा आपको यहाँ पे ब्लू कलर की एक और स्ट्रक्चर नजर आएगी, दैट इज कॉल्ड डायनियन आर्म्स, और ये प्रोटीन होते हैं। ये हेल्प करते हैं सीलियम और फ्लैजिलम को मूवमेंट करने में। अब हम बात करेंगे मूवमेंट मैकेनिज्म ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। फ्लैजिलरी मूवमेंट अकर्स एज प्लेनरी वेव्स। अभी हमने बात की कि फ्लैजिला के अंदर जो मूवमेंट होती है वो वेव की तरह होती है। वेव दैट पास आइदर फ्रॉम बेस टू टिप आर इन रिवर्स डायरेक्शन टू प्रोड्यूस फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट। ये वेव, ये मूवमेंट बेस से टिप की तरफ जाएगी या रिवर्स टिप टू बेस की तरफ, इस तरीके से इनके अंदर मूवमेंट होती है। दिस मूवमेंट इज ड्यू टू टाइनी प्रोटीन आर्म्स कॉल्ड डायनियन आर्म्स। डायनियन आर्म्स के बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। आप यहाँ पे देखें, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम। ये आउटर साइड पे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, और इनर साइड पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल आपको नजर आएंगे। अब आप यहाँ पे देखें, ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी यहाँ पे और यहाँ पे। यही बेसिकली डायनियन आर्म्स हैं, और ये प्रोटीन के बने होते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को अल्ट्रा स्ट्रक्चर करके देखेंगे तो इस तरीके से आपको डायनियन आर्म्स नजर आएंगी। ये बेसिकली मोटर प्रोटीन है, और ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में। डायनियन आर्म्स आर मोटर प्रोटीन्स अटैच टू आउटर माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स। आप यहाँ पे देखें, ये एक साइड पे माइक्रोट्यूब्यूल्स पे अटैच होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल है, और ये डायनियन आर्म्स हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ अटैच होते हैं। The dynean arms extend from the A tubule to bind to the
adjacent B tubule of a neighboring doublet. Now you can see here, for suppose this is A microtubule and this is B microtubule, और ये डायनियन आर्म्स हैं जो A माइक्रोट्यूबुल के साथ अटैच होते हैं। ये आप यहाँ पे देखें, ये A माइक्रोट्यूबुल के साथ अटैच होते हैं, लेकिन ये एक्सटेंड होके B माइक्रोट्यूबुल के साथ अटैच होके इनको हेल्प कराते हैं मूवमेंट में। This interaction enable dynein to walk along the microtubule driven by ATP hydrolysis. डायनियन आर्म्स ए माइक्रोट्यूबुल के साथ अटैच होते हैं और जब एटीपी इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है तो ये एक्सटेंड होके बी के साथ अटैच हो जाते हैं और इसके साथ अटैच होके ऐसे मूवमेंट होती है जैसे डायनियन आर्म्स इनके ऊपर वॉक कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से डायनियन आर्म्स की हेल्प से फ्लैजिलम के अंदर मूवमेंट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में डिस्कस किया, इनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, you may ask in comment. Thank you for watching this video.